नरेंद्र मोदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वाराणसी से सांसद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरी गुजरात के एक छोटे से शहर में पले बढ़े। मोदी भाजपा में शामिल हुए 1987 और एक साल बाद पार्टी की गुजरात शाखा ने उन्हें महासचिव नियुक्त किया। आगामी वर्षों में राज्य में पार्टी के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका परिचय 8 साल की उम्र में आरएसएस से हुआ था। वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद करने के उनके वृतांत की विश्वसनीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है। 18 साल की उम्र में उनकी शादी जशोदाबेन मोदी से हुई थी, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया। केवल 4 दशक बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें स्वीकार किया जब कानूनी रूप से ऐसा करना आवश्यक था। मोदी 1971 में गुजरात में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। आरएसएस ने उन्हें 1985 में भाजपा को सौंपा और उन्होंने 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर काम किया, महासचिव के पद तक पहुंचे। आरएसएस में सन्यासी दुर्लभ नहीं है। एमएस गोलवलकर संगठन के दूसरे नंबर के नेता बनने से पहले गोलवलकर स्वयं कुछ समय के लिए विश्व त्यागी थे। उनकी तरह नरेंद्र मोदी भी हिमालय की खोज के लिए जाने से पहले सबसे पहले कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित बेलूर मठ गए, जो कि विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया एक संगठन था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने नीलांजन मुखोपाध्याय को एक साक्षात्कार में बताया, मैं अल्मोड़ा में विवेकानंद आश्रम गया था। मैंने हिमालय में बहुत घूमा फिरा। मुझ पर उस समय देशभक्ति की भावना के साथ साथ अध्यात्मवाद का भी कुछ प्रभाव था। ये सब मिश्रित था। दो विचारों को चित्रित करना संभव नहीं है। आरएसएस के सदस्य आमतौर पर भारत को एक पवित्र भूमि के रूप में देखते हुए हिंदू धर्म और राष्ट्रीय संस्कृति को इस तरह से मिलाते हैं। मोदी का जन्म और पालन पोषण उत्तर गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर बहस पिछले साल तब शुरू हुई जब उनकी डिग्रियों के बारे में जानकारी मांगने वाले विभिन्न आरटीआई आवेदनों को विश्वविद्यालयों और पीएमओ ने अस्वीकार कर दिया। इससे मोदी के राजनीतिक विरोधियों के बीच ये संदेह पैदा हो गया था कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है। उनके चुनावी हलफनामे में उल्लेख है कि उन्होंने 1978 में डीयू से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की और 1983 में जीयू से एमए किया। वर्ष 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और विधानसभा के लिए चुना गया। नरेंद्र मोदी वर्ष 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा करने से पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजराती दंगे का कुछ प्रभाव जीवंत हो गया था। राज्य गुजरात में 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक ट्रेन को जला दिया गया था, जिसमें अयोध्या से लौटे 58 हिंदू तीर्थयात्रियों और कारसेवकों की मौत हो गई थी। हिंसा भड़काने वाला बताया गया है। समाचार पत्र के अनुसार इस घटना के फैलने में 1000 से अधिक लोग मारे गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगा शुरुआत करने का आरोप लगाया गया था और हिंसा की निंदा की। साथ ही पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने भी, जिन्होंने कथित तौर पर दंगाइयों को निर्देशित किया और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी। समाचार पत्र के अनुसार मोदी की सरकार हिंसा को रोकने में स्पष्ट रूप से अयोग्य थी। राहत के मामले में इसका रिकॉर्ड थोड़ा ही बेहतर था। शिविरों में बंद मुस्लिम दंगा पीड़ित चिंतित थे। मोदी ने एक सेवानिवृत्त मुस्लिम आईएएस अधिकारी एसएमएच बुखारी को नियुक्त किया। बुखारी गुजरात में राहत शिविरों के प्रभारी के रूप में 1 लाख से अधिक मुसलमानों को राहत आश्रयों में रखा गया था और कई लोग अपने गृह गांवों में लौटने से डर रहे थे। अब मुस्लिम दंगा पीड़ितों के एक वर्ग की ओर से नई टाउनशिप बनाने के लिए अलग क्षेत्रों की मांग की जा रही थी दंगा पीड़ितों के लिए, लेकिन इसका भी हिंदू नेताओं ने तीव्र विरोध किया, जो किसी भी नई मुस्लिम बस्ती को संभावित परेशानी का एक अन्य स्रोत मानते थे। पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की 2002 में गुजरात में हिंसा की पहली लहर में 68 अन्य लोगों के साथ भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, जब गुलबर्ग सोसाइटी पर भीड़ ने हमला किया था। विभिन्न पुलिस और राज्य अधिकारियों को मदद के लिए गुहार लगाने के बावजूद और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त द्वारा उनसे मिलने के कुछ ही मिनटों बाद, जिन्होंने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था, उनकी हत्या कर दी गई। एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने गुजरात पुलिस से मोदी, जो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे,
सहित कुछ अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने दंगों को रोकने और उनके पति समेत लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। 2008 में शीर्ष अदालत ने दंगों के मुकदमों पर एक रिपोर्ट सौंपने और जाफरी की शिकायत की जांच करने के लिए एक एसआईटी नियुक्त की। 2012 में एसआईटी ने कोई मुकदमा चलाने योग्य सबूत नहीं का हवाला देते हुए मोदी और अन्य को क्लीन चिट दे दी और मजिस्ट्रेट को अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। 2013 में जाफरी ने क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को बरकरार रखा और उसकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने भी 2017 में मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा। 2014 में मोदी पीएम बने थे। 2018 में जाफरी और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एसआईटी ने उपलब्ध सभी सामग्रियों की जांच नहीं की, इसकी जांच पक्षपातपूर्ण थी और जांचकर्ताओं को खुद जांच का सामना करना चाहिए। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी और सीतलवाड़ पर जाफरी की भावनाओं का फायदा उठाने का आरोप लगाया। अगले एपिसोड में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर चर्चा की जाएगी और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के भारतीयों के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।